हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो चलिए ठीक है, हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ मालूम होगी, जो अपनी क्लास चल रही है 20-20 मिनट के शो चलते हुए हैं, 20 मिनट 15 मिनट का शो चलता है। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करा दिया था और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने आपसे बोला था कि होमवर्क में मतलब कि कमेंट बॉक्स पे आंसर देना है आपको। अब हम आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा हुआ है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स पे देना है। समझ में आई बात। कहने का मतलब ये है कि हम आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना ही देना है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई भी बच्चा अपना संपूर्ण रिवीजन करना चाहता है, मतलब पूरा कोर्स एक ढंग से कंप्लीट करना चाहता है, तो रोज सुबह 6 बजे अपने इसी चैनल पे स्टडी विद आकाश, अपने इसी यूट्यूब चैनल स्टडी विद आकाश पे, इसी पे आप लोगों को क्या चलती है, सुबह 6 बजे लाइव क्लासेस चलती हैं। तो जो भी बच्चा या फिर जो भी भाई बहन जुड़ना चाहता है तो सुबह 6 बजे अपनी इस लाइव क्लास पे जरूर जुड़ा करिएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम आप लोगों को सॉल्व करके बताएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोगों को आंसर पे सॉल्व करके मतलब कि कमेंट बॉक्स पे आंसर देना है। इतनी बात समझ में आई। हाँ, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्वेश्चन को देखकर कभी भी डरना नहीं है, ना तो घबराना है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी क्वेश्चन हो पहले एक बार उसको पढ़िएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी क्वेश्चन, अभी कभी कभी क्या होता है बच्चों को, कोई कि बच्चे एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वो क्वेश्चन अगर नहीं उनसे सॉल्व होता है तो वो उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देते हैं, फिर नहीं सॉल्व करते, फिर पढ़ते ही नहीं है। तो मेरा यही सभी बच्चों से कहना है, मेरा सभी भाई बहन से यही कहना है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग क्वेश्चन का मेथड को पकड़िएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। तो आप लोग को कोई भी एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा मेरी क्लास से या फिर मुझसे पढ़ने के बाद आपको कोई एक सिंगल ऐसा डाउट नहीं रहेगा जो आप लोग ना सॉल्व कर पाए। मतलब ये रहेगा कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा ही नहीं जो आपसे सॉल्व ना हो। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आप लोग ये शो देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ जो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएं और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे पूरा एक तरीके से पढ़ना है तो आप लोग सुबह 6 बजे लाइव क्लास चलती है, सभी भाई बहन सुबह 6 बजे लाइव क्लास में जुड़ा करिएगा। आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, आप लोगों को ये क्लास बिल्कुल फ्री पढ़ाई जा रही है। तो चलिए ठीक है, समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन मेरा एक बात यही कहना है कि अगर आपसे एक क्वेश्चन, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर हमने आपको 3 सॉल्व कराया और बोला कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करके लेके आना है, तो आप लोग क्या करा करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं सॉल्व होता है तो फिर से सॉल्व करिएगा। ये नहीं कि अगर एक बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो कई बच्चे देखते हैं कि उस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना, नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसको दोबारा प्रयास करिएगा, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन पे एक लाइन है कि क्या है, सुनिएगा ध्यान से, कि तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे। क्या कहना है कि तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, है यही बात तो फिर खेल दोबारा हो जाए। कहने का मतलब ये है हमारा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि एक बार में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो एक बार फिर से कोशिश करिएगा, 100% दोबारा में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और पढ़ते हैं, फिर देखते हैं तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है। देखो ये क्लासें यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों भाई बहन के लिए चलाई जाती है। मतलब ये है कि आप लोग ये जो क्लासें चल रही हैं, आप लोग चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर यूपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, आप लोग दोनों बोर्ड के हो, फिर भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि आप किसी भी बोर्ड से हो, आपको आसान से आसान तरीके से समझाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। मतलब इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज राइट एंगल। सबसे पहले चीज मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में आप लोगों को बता दिया था कि कैसे कैसे समकोण होता है, कैसे 90 डिग्री होता है। देखो अगर आपसे बोले समकोण, क्या बोले समकोण, तो आपको कहाँ पे पुट करना, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चीज आप देखिएगा ध्यान से कि समकोण अगर आपसे बोले तो कैसे है। देखो जो भी समकोण बोले या फिर 90 डिग्री बोले बात सेम होती है। समझ में नहीं समझ में, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। मतलब 90 डिग्री बोले समकोण बोले दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। अब देखो इन्होंने बोला कि कोण सी समकोण है, इसका मतलब कोण सी क्या है, समकोण है। इसका मतलब कोण सी को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब बचा हुआ है ए और सी, तो कोई भी जहाँ भी मन हो वो लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं बी और यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे ए। इतनी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन पे और क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि यदि भुजा मतलब साइड दी हुई है
ए बी इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर, मतलब ए बी कहाँ पे है, ये यहाँ पे, ए बी की वैल्यू कितनी है 26 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए सी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, मतलब ए सी ये वाली वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है था, बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर, मतलब बी सी की वैल्यू 24 दी हुई है। इसका मतलब बी सी की ये वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर। ये बात कितने भाई बहन को समझ में नहीं, लगभग सबको समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स पे ये जरूर बताइएगा कि हाँ भैया समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर भी जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देखें, मेरा यही कहना है कि एक बार आप लोग कमेंट पे ये जरूर बताइएगा कि भैया ये समझ में नहीं आया है। अगर समझ में आया है तो ये बताइए कि हाँ समझ में आ गया है, और नहीं आया है तो आप लोग एक बार ये जरूर बताइए भैया समझ में नहीं आया, ठीक है ना। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन पे क्या बोला हुआ था कि ए बी सी है, कोण सी क्या है, समकोण है, मतलब राइट एंगल है। तो जो भी समकोण होगा 90 डिग्री होगा उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई होगी। फिर उसके बाद बचा हुआ है ए और बी हमने रख लिया है। फिर ए बी की वैल्यू 26 रख दी है। फिर ए सी की वैल्यू हमने पुट की है कितनी 10, और बी सी की वैल्यू 24 पुट की है। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई होगी। अब देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल में होता क्या क्या है। देखो इसको बोलते हैं आधार, इसको क्या बोलते हैं आधार मतलब इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं क्या बेस। समझ में आ गई बात। इसको क्या बोलते हैं लंब, इसको क्या बोलते हैं लंब मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलते हैं कर्ण, इसको क्या बोलते हैं कर्ण का मतलब क्या होता है हाइपोटेनस। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आपसे जो फाइंड करने के लिए बोल रहा है उसको लिखिएगा। पहले देखो क्या लिखा हुआ है फाइंड करने के लिए, कह रहा वो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब आपको किसी वैल्यू ज्ञात करनी है साइन बी, tan बी और कॉस ए। देखो एक क्या लिखा हुआ है साइन बी, हम लोग यहाँ लिख रहे हैं साइन बी, और फिर क्या लिखा हुआ है tan बी, क्या लिखा हुआ है tan बी, और इधर लिख रहे हैं हम लोग cos ए। कह दो भैया ऐसा काहे कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। देखो इसका जो कोफिशिएंट लिखा हुआ मतलब साइन के साथ इस पे b है और इसमें tan के साथ b है, लेकिन इसमें cos के साथ a लगा हुआ है, तो कुछ चेंज है ना, तो जो चेंज होगा उसको हम लोग अलग लिखेंगे। अब एक बात ध्यान से ये समझ लीजिएगा कि होता क्या है, ये बहुत इजी रूल आप लोगों को बता रहे हैं। देखो जो कर्ण होता है वो कभी नहीं बदलता है, जो कर्ण होता है वो हमेशा सेम रहता है, ठीक ना। तो कर्ण की वैल्यू कितनी रहेगी 26, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कर्ण मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी रहेगी 26। समझ में आई बात कि नहीं आई 26। इसके लिए भी कर्ण की वैल्यू 26 ही रहेगी। कर्ण की वैल्यू मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी रहेगी 26 रहेगी, 26 सेंटीमीटर। अब पहले बात ध्यान सुनेगा, जो लंब होता है और आधार होता है ये दोनों लोग बदल जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बी के लिए देखेंगे, किसके लिए देखेंगे बी के लिए। इसके जस्ट सामने जो होगा, जो एंगल लेंगे उसके जो जस्ट सामने जो साइड होगी उसको हम लोग लंब बोलते हैं, मतलब परपेंडिकुलर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। मतलब जो एंगल होगा उसके जस्ट सामने जो साइड होगी उसको हम लोग परपेंडिकुलर मतलब लंब बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। और जो साइड बचेगी उसको आधार बोल देंगे। तो बी के जस्ट सामने क्या लिखा हुआ है 10, तो बी के जस्ट सामने अगर 10 लिखा हुआ है तो 10 क्या हो जाएगा लंब मतलब परपेंडिकुलर। तो बी के लिए जो बी वाला है मतलब ये वाला है, इसके लिए 10 क्या हो जाएगा लंब क्या हो जाएगा 10। तो ये क्या हो जाएगा लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, लंब मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी। जो बचा हुआ है उसको बोलते हैं आधार। तो आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी मतलब बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। कितने लोगों को ये बात समझ में आई, कितने लोगों को ये बात समझ में आई, लगभग सबके समझ में आ गई होगी। अब ध्यान सुनिएगा, ए के लिए ए कहाँ पे है, ये यहाँ पे, इसके जस्ट सामने कौन सी साइड होगी ये वाली। इसका मतलब ए के जस्ट सामने लिखा हुआ 24, तो जो 24 होगा वो क्या होगा लंब होगा, वो क्या होगा लंब हो जाएगा। इसका मतलब लंब मतलब परपेंडिकुलर, लंब का मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। और क्या बचा हुआ है, जो बचेगा मतलब 10 बचा हुआ, इसको क्या बोल देंगे बेस मतलब आधार। आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधार का मतलब बेस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई, लगभग समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देखिएगा, आपको एक रूल बताए थे, बहुत अच्छा रूल बताए थे। क्या बताए थे, लंबा आदमी लंबी कमाई करके आया, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। यही तो बताए थे नहीं बताए थे। सबसे पहले क्या होता है साइन थीटा, फिर क्या होता है कॉस, फिर क्या होता है टैन। यही तो बताए थे। इधर भी सबसे पहले साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर क्या होता है टैन होता है। ये यूपी बोर्ड वालों के लिए, ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए। अब जरा एक बार ध्यान से देखिएगा कि साइन थीटा बराबर होता क्या है।
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लंब और बटे कितना, कर्ण, लंब बटे कर्ण। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन, इसको क्या बोल देते हैं, हाइपोटेनस। सबकी वैल्यू पुट कर दो बस, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देंगे हम लोग 10 अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 26, तो यहाँ पे लिख देंगे 26। अगर कट हो रहा है तो कट कर दो, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 13, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अगर आ गई है तो ध्यान से देखिएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 10, तो हम लोग यहाँ पे कितना पुट करेंगे 10 अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है 24, यहाँ ले देंगे 24। अगर कट करेंगे तो हो जाएगा 5 अपॉन 12, यही हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इधर आ जाएंगे ए के लिए, cos थीटा बराबर क्या होता है, देखो ये तो अलग हो गई एक बात, ठीक। दोबारा देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण, मतलब आधार बटे कर्ण बोलो या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस बोलो, तो ये हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। समझ में आई बात नहीं है, आ गई होगी। बेस की वैल्यू कितनी है 10, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 26, हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे 26। इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 5 अपॉन 13, यही हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो हमने आप लोगों को रूल बता दिया कि ये कैसे होता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा ऊपर वाला यूपी बोर्ड के लिए, नीचे वाला सीबीएसई बोर्ड के लिए। इतनी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? मेरा यही कहना है कि जिन भी भाई बहन को ये बात समझ में आ गई है वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास पे मिलेंगे, लेकिन